दो दो बार उम्र कैद, कोई मजमूई तौर पे 15 लाख जुर्माना और इज्तमाही 35 साल की सजाएं, ये तो खबर आप तक पहुंच ही गई है। जाहिर है ये मुल्जिम जाने और इस्ताद दहशत गर्दी की अदालत जाने और कानून जाने, हमारा इससे क्या लेना देना। या वजारत दाखिला जाने जो इनको वतन वापस लाने की कोशिश कर रही है, वो उनको मुबारक। ये यकीनन आपने ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में ये खबर देखी होगी, तो मुझे याद आ गया कि आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ की जो मशक़े सितम है, हमारे दौर में जब सिर्फ अखबार हुआ करते थे तो हम एक ज़मीमा निकाला करते थे। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर आती थी तो उसके लिए एक खुसूसी ज़मीमा तैयार होता था और लोग बड़े शौक से पढ़ते थे। वो बेशुमार ऐसे ज़मीमे हैं मुझे याद हैं जो बनाए थे उस दौर में। एक तो जब जुडिशल क्राइसिस चल रहा था, नवाज शरीफ साहब और उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के दरमियान, तो उसके बड़े ज़मीमे आए थे। वो सिलसिला चलता रहता होता था। झंडा चीची पे जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे हमला हुआ, उसका ज़मीमा वो छुट्टी वाला दिन था, मुझे आज तक याद है अखबार का, इसके बावजूद वो निकाला। फिर जब मेरे कायद ने जनरल मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया और ज़ियाउद्दीन भट्ट जो उस वक्त ISI चीफ थे, उनको आर्मी चीफ बना दिया, तो उस वक्त भी ज़मीमा तैयार था। मुझे याद है वो बस जाने ही वाला था प्रेस के, एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि हुजूर अगर ज़मीमा अभी नहीं भेजा, वो एक दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे, वो कोई और ना समझिएगा, उन्होंने कहा अगर अभी तक नहीं भेजा तो इसे ना भेजिएगा क्योंकि फारिग करने वाले खुद फारिग हो गए। मैं सोचता हूँ कि जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ आज होती हैं, अगर उस दौर में हमें इतने ज़मीमे निकालने पड़ते तो हम तो पागल हो जाते, तबाह बर्बाद हो जाते। कल जब आपसे बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि वो शबाना रोज़ मेहनत का भी जिक्र हो गया, घबराना नहीं का भी जिक्र हो गया, तो ये भी तो होना चाहिए था कि अगर कोई जे भुट्टो का नारा लगाना चाहे तो उस पर भी तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल लगाएं। आज चूँकि नए साल का दूसरा दिन है, ये भी आपको मुबारक हो।